नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और राजनीतिक खबर। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद और राजनीतिक उठापटक के बाद आखिरकार इस फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन पिछले 27 अगस्त को यानी कि दही हांडी के दिन आनन फानन में रात को 11 बजे मीरा भाईंदर शहर के 146 विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रताप सरनाइक और 145 विधानसभा क्षेत्र की विधायक गीता जैन के हाथों किया गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि जितनी रफ्तार से इस ब्रिज पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, उससे भी दुगनी रफ्तार से अब इस शहर की राजनीति दौड़ रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि ये जो फ्लाईओवर ब्रिज बनाया गया है, इसका श्रेय लेने के लिए सभी राजनीतिक दल अब आगे आए हैं। इसके मुख्य दावेदार हैं मीरा भाईंदर शहर के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता। उनका दावा है कि ये जो फ्लाईओवर बना है, ऐसे और 2 फ्लाईओवर मीरा भाईंदर शहर में बनने हैं और इस फ्लाईओवर के बनने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही 146 विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रताप सरनाइक भी दावा करते हैं कि ये फ्लाईओवर जो बन रहे हैं शहर में, उसके बनाने में उनका बड़ा योगदान है। तो विधायक गीता जैन भी दावा करती है कि ये जो फ्लाईओवर और मेट्रो बन रहा है, उसके पीछे उनका भी हाथ है, उनका भी प्रयास है। लेकिन आखिरकार इस पर राजनीतिक श्रेय लेने की जो होड़ लगी है, वो अब विवादों के घेरे में है। कुछ दिन पहले जब ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ था, तब विधायक प्रताप सरनाइक ने इसका निरीक्षण किया था। उस वक्त उन्होंने जानकारी देते हुए बताया था कि जब ये फ्लाईओवर का उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों होगा, तब वो सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित करेंगे। यहाँ तक कि पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, कांग्रेस के कार्याध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन के साथ साथ और भी बाकी सभी दलों के नेताओं को इस कार्यक्रम में बुलाएंगे। आइए हम आपको सुनाते हैं उस वक्त प्रताप सरनाइक ने क्या कहा था। कुछ लोग यहाँ पर आकर फोटो सेशन करते हैं और यहाँ पर दावा करते हैं कि ये जो उद्यान पुल बन रहे हैं, देखिए, राजनीति पार्टी में सबको अधिकार है और नरेंद्र जी मेहता इस यहाँ पे आए थे। उनको शायद पता नहीं कि वो उस वक्त एमएलए नहीं थे और 2020 में ये संकल्पना की थी। जो मेट्रो का ब्रिज है का काम है, उसमें ये काम नहीं था। 217 करोड़ रुपए के एडिशनल मैंने सैंक्शन हमारे सरकार के टाइम पे करके ले ली थी और इसको बाद में मान्यता मिली है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी पूर्व विधायक है, अगर उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की तो कोई गलत नहीं है। आखिर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, हमारे सहयोगी महायुति के नेता है, तो उनके माध्यम से अगर कुछ आके मीरा भाईंदर के शहर के जनता के लिए वो अगर प्रयास करते रहेंगे तो उसमें कोई गलत नहीं। और एक बात निश्चित है कि जिस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से इसका लोकार्पण होगा, उस वक्त नरेंद्र मेहता, गिलबर्ट मेंडोजा, मुजफ्फर हुसैन जैसे सभी पूर्व विधायकों को हम आमंत्रित करेंगे। तो इस तरह से विधायक प्रताप सरनाइक ने उस वक्त कहा था कि जब इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जाएगा, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया जाएगा। लेकिन जब 27 अगस्त को आनन फानन में इस फ्लाईओवर के उद्घाटन का कार्यक्रम किया गया, ना तो किसी राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि महायुति का प्रमुख घटक भाजपा और उसके वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को भी इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई और ना ही उन्हें कार्यक्रम में बुलाएगा। अब इस बात को लेकर पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता काफ़ी आहत हैं, दुखी हैं। उनका कहना है कि इस फ्लाईओवर के बनाने में उनका बहुत योगदान है, उनके प्रयासों से ही बनाया गया है और इसी बात से वो दुखी हैं कि उन्हें कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। इस बात को लेकर उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। आइए हम आपको सुनाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा। मीरा भाईंदर मेट्रो लाने का जो हमारा प्रयास शुरू था, मेट्रो भी मंजूर हो गई, इसलिए फिर फ्लाईओवर को रोका गया और फिर अधिकारियों के साथ में मदान साहब को यहाँ पे बुलाया गया, उनके इंजीनियर को बुलाया गया कि अब ये कैसे करें। तो फिर लास्ट में निर्णय हुआ कि नीचे फ्लाईओवर और ऊपर मेट्रो, इस प्रकार का हमने निर्णय लिया। और वैसे ये फ्लाईओवर का काम 2019 में शुरुआत हुई, फ्लाईओवर और मेट्रो का 2022 में फ्लाईओवर को पूरा होना था। अब किसी कारण से मेरी सरकार नहीं रही, मैं भी नहीं रहा, कोविड आया, जो भी रहा होगा, अब वो डिले हुआ।
और आज खुशी की ये बात है कि कम से कम उस फ्लाईओवर पे जाते तो ऐसा लगता है कि हम मुंबई से बड़े शहर में रहते हैं, वैसे एक फील आती है। दुख इस बात का है कि ये देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री रहते हुए इस काम को मंजूरी मिली थी, मैं विधायक था, नगर पालिका हमारी सत्ता थी, ये सब हुआ और इस उद्घाटन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भी बुलाया नहीं गया और प्रोटोकॉल के निमित्त महाराष्ट्र राज्य के देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के नेता है, उनको बुलाना ये प्रोटोकॉल के हिसाब से अनिवार्य था, लेकिन उन्हें भी निमंत्रण नहीं भेजा गया, ना ही किसी ने उनको बुलाया। इसका मूल कारण क्या? एक साथ ही साथ हमारे जिला अध्यक्ष जो पार्टी यहाँ पे चलाते, जिला अध्यक्ष को भी किसी प्रकार की सूचना नहीं कि हम करने वाले, हम इस शहर का नेतृत्व करते हैं इसलिए हमें भी इसकी कोई सूचना नहीं। तो ये किसके बोलने पे टाला गया है? क्योंकि हर बार हमने युति धर्म का पालन किया है और पूरे दिल से ताकत के साथ जब जब युति धर्म का आदेश हुआ वो हमने किया है और आगे भी करेंगे। लेकिन ये क्या वजह थी कि आदरणीय हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी के पास किसी प्रकार का निमंत्रण नहीं गया, भारतीय जनता पार्टी के पास निमंत्रण नहीं आया। इस बात का भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता दुखी है। साथ ही साथ जो लोग जानते हैं कि ये फ्लाईओवर किसके टाइम पे मंजूर हुआ, कैसे बना, वो भी दुखी है कि भाजपा को क्यों टाला गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के बहुत बड़ी संख्या इस मीरा भाईंदर में, तो उन्हें भी इस बात का दुख है कि भाजपा को क्यों टाला गया। इसके जवाब हमारे पास नहीं है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी बात को लेकर अब हर कोई राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है, हर विकास कार्य में उनका योगदान है ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसी प्रकार से इस फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण में भी हर कोई नेता ये जताना चाहता है कि उन्हीं के प्रयास से ये ब्रिज बना है। हालांकि अब ये ब्रिज जनता के लिए खोला गया है, लेकिन इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता का कहना है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है और महायुति के घटक दल के रूप में हर काम में भाजपा को विश्वास में लिया जाना चाहिए। लेकिन जब इस ब्रिज के उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया तो उन्हें ना तो आमंत्रित किया गया और ना ही उन्हें विश्वास में लिया गया, तो एक तरह से उनका अपमान हुआ है। हालांकि देखा जाए तो इस ब्रिज के उद्घाटन का कार्यक्रम MMRD प्रशासन ने किया था और प्रोटोकॉल के हिसाब से जब ये कार्यक्रम आयोजित किया था तो सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया जाना जरूरी था, लेकिन यहाँ पर प्रोटोकॉल नहीं पाला गया, ऐसा पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता का आरोप है। अब देखना होगा कि इस बात पर आखिर क्या राजनीति होती है और आगे इस पर क्या निकलकर सामने आता है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।